अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल जो है उसको हल करेंगे। 3-4 न्यूमेरिकल है जो गैस से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, मैंने हेडिंग दिया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस फ्राम ए गैस लॉ। इसका मतलब ये है और इसकी बीच एक छुपी हुई बात है। यहाँ पे हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे और प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे। किस चीज़ की? गैस की। लेकिन किस चीज़ से? गैस की लॉ से। अभी तक हमने दो लॉस पढ़े हैं, एक है बॉयज़ लॉ, एक है चार्ल्स लॉ। तो उन दो लॉ में जो इक्वेशन आए थे, जो जो चीज़ उन्होंने बताया था, वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसको हम हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि आप न्यूमेरिकल को देख के किस तरह पता लगा सकेंगे कि ये जो है ये न्यूमेरिकल हम बॉयज़ लॉ पे हल करेंगे या चार्ल्स लॉ पे हल करेंगे। तो ये चीज़ मुश्किल है, बाकी न्यूमेरिकल जो है वो इजी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, फर्स्ट वन न्यूमेरिकल जो है इसमें लिखा हुआ है कि ए गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ ए प्रेशर ऑफ 650 mmg। इफ़ प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 325 mm of Hg, कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। तो इस न्यूमेरिकल से जो है आप किस तरह पता लगाएंगे कि ये बॉयज़ लॉ पे करेंगे या चार्ल्स लॉ पे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर की बात हो रही है। किस चीज़ की? वॉल्यूम और प्रेशर की बात हो रही है। तो मतलब ये है कि टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम बॉयज़ लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? बॉयज़ लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉयज़ ने कहा कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और टेम्परेचर जो है उन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ था। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर बिल्कुल है नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ये इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करें एक कंटेनर है हमारे पास, उसकी वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ पे प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है? प्रेशर हमारे पास है 650 mm ऑफ Hg है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वन बात है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड 325 mm Hg। मतलब ये है कि अगर 600 से हम प्रेशर रिड्यूस करें तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। फ़र्ज़ करें ये जो दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे हमने प्रेशर जो है उसको रिड्यूस किया। कितना किया? इतना 325 mm Hg किया। यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अगर याद हो, बॉयज़ लॉ जो है, बॉयज़ लॉ में हमने पढ़ा था कि V1 और P1 इज़ इक्वल टू V2 P2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये इक्वेशन याद हो। क्या हो? ये इक्वेशन याद हो। उसके बाद आप लोगों ने डेटा निकलवाना है इस न्यूमेरिकल से। तो डेटा आप लोग किस तरह निकालेंगे? यहाँ पे सबसे पहले V1 जो है वो कितना है? 350 है। वॉल्यूम कितना है? V1 हमारे पास, वो मतलब ये है कि वॉल्यूम 1। तो वॉल्यूम 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि V1 इज़ इक्वल टू, अगर आप डेटा निकालें तो क्वेश्चन आप इजीली हल कर सकते हैं। मुश्किल ये है कि न्यूमेरिकल को जब आप समझेंगे कि इसमें लिखा क्या है, फिर आप अगर समझ पाएंगे तो आप उसकी डेटा इजीली निकाल सकते हैं। जब डेटा निकल आए तो आप उस न्यूमेरिकल को इजीली हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे V1 कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब है।
अब हम सेंटीमीटर क्यूब को जो है स्किप करते हैं। यहाँ पे प्रेशर कितना है, मतलब ये है कि P1 कितना है। P1 है हमारे पास 650। अब इसके अलावा यहाँ पे P2 भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इफ़ प्रेशर इज़ रिड्यूस, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, P2 है। तो P2 हम लिखते हैं 325 है। mm ऑफ Hg है। अब यहाँ पे V2 जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है और हमसे मांग भी रहा है V2। क्या मांग रहा है, V2 मांग रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, ये इक्वेशन जो है इसको इधर उधर करना है। इधर उधर का मतलब ये है कि V2 जो है इसको यहीं पे छोड़ देना है और P2 जो है इसको यहाँ पे इज इक्वल टू की इस साइड पे लाएंगे। तो इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं कि V2 इज़ इक्वल टू V1 P1 डिवाइडेड बाई P2। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे अब इजी हो गया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इजी हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो V1 हमारे पास है 350 मल्टीप्लाई बाई P1 हमारे पास कितना है, 650 है। तो यहाँ पे हम 650 लिखते हैं डिवाइडेड बाई P2 हमारे पास कितना है, 325। अब मज़ीद आप लोगों ने कैलकुलेटर जो है उसकी मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से हल किया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी आंसर यहाँ पे 350 जो है 650 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद जब इस पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह आप, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो पहले आप लोगों ने टेम्परेचर और प्रेशर को देखना है। अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बॉयज़ लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस वक्त आप लोगों ने फिर क्या करना है, चार्ल्स लॉ जो है उसकी उस न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना है। यहाँ पे जितनी भी न्यूमेरिकल है वो बॉयज़ लॉ के थ्रू हम करेंगे। चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस was enclosed in a container under a pressure of 600 mm of Hg. If the volume is reduced 350, what will be the pressure? तो पहले सवाल में आप लोगों से वॉल्यूम मांग रहा था, अब इस न्यूमेरिकल में आप लोगों से क्या मांग रहा है, प्रेशर मांग रहा है। क्या मांग रहा है, प्रेशर। तो यहाँ पे वही फार्मूला है, यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल लिखा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे बॉयज़ लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 785 सेंटीमीटर क्यूब, ये बंद किया हुआ है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, 600 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपसे मांग रहा है, इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस, मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम पहले इतना है, अगर हम 350 करें तो उस वक्त प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, P1 को फर्स्ट लिखना है। क्या करनी है, यहाँ पे P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे डेटा निकलवाना है। डेटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट वन वॉल्यूम है, तो V1 हमारे पास कितना है, V1 हम लिखते हैं 785 mm 785 मीटर क्यूब।
इसके अलावा P1 कितना है, P1 है हमारे पास 600 mm ऑफ Hg। ये मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो है और mm ऑफ Hg है, ये हमारे पास यूनिट है। अगर आप लोगों को याद हो जब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ रहे थे तो ये चीज़ें ऑलरेडी जो है हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप लोगों ने वो वीडियो देख ले, तो आप लोगों को इजीली यहाँ पर समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे V2 जो है, V2 भी दिया हुआ है, V2 है हमारे पास 350। अब आपसे P2 मांग रहा है। पहले क्वेश्चन में या पहले न्यूमेरिकल में आपसे V2 मांग रहा था, यहाँ पे P2 मांग रहा है, तो P2 हमें मालूम नहीं है। आप क्या करनी है, यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को इधर उधर इस इक्वेशन ये इक्वेशन जो है इसको यहाँ पे जो यहाँ पे P2 हमने नहीं लिखा, P2 को इधर ही छोड़ना है और V2 को इस साइड पे लाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि P2 इज़ इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, तो P2 इज़ इक्वल टू P1 हमारे पास है 600 मल्टीप्लाई बाई V1 हमारे पास है 785 डिवाइडेड बाई V2 हमारे पास कितना है, V2 है हमारे पास 350। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आप लोग के पास आंसर आएगा 13:45:07 mm ऑफ Hg। ये हमारे पास क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। अब इसको आप ATM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस चीज़ में, ATM जो है वो एक दूसरी यूनिट है प्रेशर की। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ P2 इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है, डिवाइडेड बाई कितना है 760। 760 हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 ATM जो है वो इज़ इक्वल टू है 760 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.77 और यहाँ पे सामने आप लोगों ने ATM लिखना है। तो ATM में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई है। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वन न्यूमेरिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए गैस एट प्रेशर 912 mm ऑफ Hg हैज़ वॉल्यूम ऑफ 450 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 0.4 प्रेशर। मतलब ये है कि 912 mm ऑफ Hg प्रेशर है हमारे पास और इस पे वॉल्यूम कितना है, 450 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम वॉल्यूम जो है प्रेशर इतना ले ले, 0.4 ATM ले ले, यहाँ पे ATM मुझसे रह गया है, 0.4 ATM ले ले, तो उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं कंटेनर के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है, 450 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 450 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पे प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, प्रेशर हमारे पास अप्लाई हो रहा है 912 mm ऑफ Hg। अब ये यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम प्रेशर जो है उसको इतना रख के 0.4 ATM कर दे तो उस वक्त हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, क्या कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे डेटा आप लोगों ने निकलवाना है। क्या करना है, डेटा निकलवाना है। तो मैं जल्दी जल्दी डेटा निकाल लेता हूँ, इधर वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो यहाँ पे हमारे पास P1 जो है, प्रेशर 1 जो है वो 912 mm ऑफ Hg है।
इसके अलावा V1 जो है जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो 450 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अलावा P2 हमारे पास 0.4 ATM है और यहाँ पे V2 जो है वो अननोन है, हमें मालूम नहीं है, तो हम V2 मालूम करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, प्रेशर जो है वो दो किस्म की यूनिट में मौजूद है, एक mm/Hg में है और एक जो है दूसरा प्रेशर जो है ATM में है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 0.4 ATM। मतलब ये है कि उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा अगर प्रेशर हमारे पास 0.4 ATM है। तो इससे ये पता चलता है कि आपने फर्स्ट वन वॉल्यूम जो है, सॉरी प्रेशर जो है, उसको आपने ATM में कन्वर्ट करना है। तो ATM में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ATM में हमें मालूम है कि 1 ATM इज़ इक्वल टू होता है 760 mm/Hg। अगर 1 ATM 760 mm/Hg इज़ इक्वल टू है तो 912 कितने ATM के बराबर होगा? तो इसको आपने इस तरह कन्वर्ट करना है कि 912 डिवाइडेड बाई 760। तो इससे जो है जो आंसर आता है हमारे पास, और आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 1.2 ATM। कितना आएगा? 1.2 ATM आएगा। अब यहाँ पे वो फार्मूला जो है आप लोगों को याद होगा कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। अब यहाँ पे आप लोगों से V2 मांग रहा है। अगर V2 मांग रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह करना है कि V2 को इधर ही छोड़ना है और P2 इस साइड पे लाएंगे। P2 इस साइड पे लाएंगे इज इक्वल टू से, तो ये डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनेगा कि V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह करना है कि वैल्यू जो है उसको पुट करनी है। तो P1 है हमारे पास 1.2 ATM मल्टीप्लाई V1 है हमारे पास 450 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 0.4 ATM। अब यहाँ पे इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे या हल करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा कि V2 इज़ इक्वल टू 1350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह अगर आप लोगों को इस तरह न्यूमेरिकल दिया हो कि इसमें दो यूनिट्स मौजूद हो, प्रेशर की या वॉल्यूम की, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पे गौर करना है कि मुझसे आंसर जो है किस में मांग रहा है, तो फिर आप लोगों ने यूनिट जो है एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों को यूनिट्स की कन्वर्जन का पता नहीं है तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट, उसको आपने देखना है तो सब कुछ ये समझ आ जाएगी। तो इसके बाद हम आते हैं नीचे, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 ATM। वॉल्यूम यहाँ पे इतना है 800 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रेशर है हमारे पास 1 ATM। व्हेन इट इज़ allowed to expand up to 1200 सेंटीमीटर क्यूब। इस दूसरे जुमले का मतलब ये है कि अगर हम वॉल्यूम जो है उसको ज़्यादा करें, 800 से कितना करें, 1200 करें, तो उस वक्त प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पे फिर प्रेशर मांग रहा है, यहाँ पे क्या मांग रहा था, वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर मांग रहा है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप लोगों ने डेटा निकलवाना है। मैं डेटा निकालता हूँ जल्दी जल्दी।
तो यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह है कि V1 कितना है हमारे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब है, P1 है हमारे पास 180 m, यहाँ पे V2 हमारे पास है 1200 सेंटीमीटर क्यूब, P2 हमारे पास कितना होगा। तो यहाँ पे आपसे मांग रहा है, प्रेशर जो मांग रहा है वो किस में मांग रहा है, mm/Hg में मांग रहा है, और ऊपर दिया हुआ है प्रेशर ATM में। तो यहाँ पर भी इंटर कन्वर्जन जो है आप करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने उस इक्वेशन को जो है लिखना है कि V1 P1 V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। अब यहाँ पे आपसे प्रेशर मांग रहा है, तो प्रेशर P2 मांग रहा है, तो P2 जो है आप लोगों ने ये इक्वेशन जो है इस तरह भी लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। तो P2 हमारे पास इस तरह आएगा और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 800 सेंटीमीटर क्यूब और नीचे हम 1200 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, लेकिन यूनिट्स जो है मैं नहीं लिखता, वो हमसे टाइम लेता है। तो बाद में लास्ट में जो आंसर होगा वहाँ पे आप लोगों ने यूनिट लाजमी लिखना है। तो P2 हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 800 डिवाइडेड बाई 1200। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करते हैं, आप लोग खुद हल करें तो आप लोग के पास आंसर आएगा P2 इज इक्वल टू 0.66। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये तो ATM में मौजूद है, प्रेशर हमारे पास किस चीज़ में निकल आई, ATM में निकल आई। आपने इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मांग रहा है कि आपने mm/Hg में जो है आंसर निकालना है। तो यहाँ पे ATM में इसको आपने कन्वर्ट करना है mm/Hg में। mm/Hg में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमें मालूम है कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mm/Hg। तो इसको आपने 760 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी तरह आपके पास आंसर जो है mm/Hg में निकल आएगी। तो P2 इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई बाई 0.66। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा P2 इज इक्वल टू 501 501.6 mm/Hg। साथ ये यूनिट भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है। तो इस तरह आप इसी तरह न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि न्यूमेरिकल जो है और ये वीडियो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।